दोस्तों, अगर आपके पौधों पर फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे और सब्जियां भी नहीं आ रही और आप उन पौधों को बहुत से केमिकल वाली खादें भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए एक ऐसी चीज लाया हूं जिसको अगर आप अपने पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों पर फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे और सब्जियां भी आएंगी। और इस चीज के इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होती रहेगी और आपको अपने पौधों से रिजल्ट भी अच्छा मिलता रहेगा। दोस्तों, पौधा उस वक्त कमजोर और बीमार हो जाता है जब उसे एलिमेंट्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि दोस्तों जिस मिट्टी में पौधा लगा हुआ होता है उस मिट्टी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो पौधा उस मिट्टी से सारे के सारे एलिमेंट्स लेता रहता है और मिट्टी कुछ ही दिनों के बाद बेजान हो जाती है, यानी उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचा हुआ था जो पौधे को मिल सके। इसलिए दोस्तों मिट्टी में जान पैदा करने के लिए हमें मुख्तलिफ फर्टिलाइजर करने होते हैं जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से हो सके, उन पर फल भी है, फूल भी है और सब्जियां भी हैं। अगर मिट्टी के अंदर कैल्शियम होगा, पोटाशियम होगा, जिंक होगा, आयरन होगा और मैग्नीशियम होगा, ये सारे एलिमेंट्स मिट्टी के अंदर मौजूद होंगे तो आपका पौधा भी अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। वरना आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ेंगे और ऐसा टहनियां भी सूखती जाएंगी और टहनियां सूखते के साथ पौधा भी आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये मेरे हाथ में एक छोटा सा आम है जिसका वजन तकरीबन 120 या 130 ग्राम है। मैं छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेता हूँ। आपने भी दोस्तों एक कच्चा आम लेकर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। इसका फर्टिलाइजर यानी खाद बनाकर आप अपने पौधों में इस्तेमाल करें तो आपके पौधे फूल, फल और सब्जियों से भर जाएंगे और आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे। ना तो आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ेंगे और ना ही आपके पौधों की टहनियां कमजोर होंगी, बल्कि इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों के पत्ते भी लश ग्रीन होंगे और आपका पौधा हमेशा खूबसूरत रहेगा और आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहेगा। इस आम में मौजूद कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पावरफुल मिनरल मौजूद होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी करते हैं, उन पर फल, फूल और सब्जियां लाने में भी मदद करते हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं इनको साइड पे कर लेता हूँ और एक जूसर मशीन वाला जग ले लेता हूँ। ये आम के सारे टुकड़े मैं इस जग के अंदर डाल देता हूँ। दोस्तों आप पक्के आम का भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस आम का पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। जिस तरीके से कच्चे आम को पौधों में इस्तेमाल किया जाता है वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस आम को जूसर मशीन के जग में डालने के बाद मैं इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर लेता हूँ। आपने भी दोस्तों 3 गिलास पानी ऐड कर लेने हैं 120 या 130 ग्राम आम में। इतने साइज के आम के लिए 3 गिलास ही काफी है। दोस्तों ऐसे ही नेचुरल फर्टिलाइजर बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल करें, आपको केमिकल वाला खादों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और इन नेचुरल फर्टिलाइजर से आपके पौधे कभी भी नहीं सूखेंगे। 3 गिलास पानी ऐड कर लेने के बाद मैं इसको शेक कर लेता हूँ। जब ये अच्छी तरह से हल हो जाएगा तो उसके बाद हमारा ये फर्टिलाइजर बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा और इसको पौधे में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जब अच्छी तरह से कच्चे आम का शेक बन जाए तो आपने जूसर मशीन के जग को नीचे उतार लेना है। इसके बाद आपने इसको छानी की मदद से छान देना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है। ये मेरे पास प्लास्टिक का डब्बा है, मैं इसके अंदर ही छानी की मदद से इस फर्टिलाइजर को साफ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा पावरफुल और नेचुरल फर्टिलाइजर बन चुका है हमारा, जो कि हमारे पौधों के लिए बेहतरीन कुदरती खाद है। इसको आप फूल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फल वाले पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास सब्जी वाले पौधे लगे हुए हैं तो सब्जी वाले पौधों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं बल्कि पौधों के लिए फायदा है, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज है। ये देखो दोस्तों, मैंने छानी की मदद से इसको दूसरे डब्बे में छान लिया है। अब इसको पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले उसमें कोड़ी कर लें। कोड़ी कर लेने से ये फायदा होता है कि जैसे ही हम उस मिट्टी के अंदर फर्टिलाइजर डालेंगे तो वो डायरेक्टली ही पौधों की जड़ों तक पहुंच जाएगा, यानी ऊपर मिट्टी में खड़े खड़े खुश्क नहीं होगा। इसलिए पहले अपने गमले के अंदर कोड़ी कर लेनी है, यानी मिट्टी को नरम कर लेना है। तो जैसे ही हम उस गमले के अंदर फर्टिलाइजर डालें तो वो पौधे को फायदा भी दे। इस फर्टिलाइजर को आपने अपने गमलों के हिसाब से ही डालना है। जितना बड़ा आपके पास गमला होगा उतनी हिसाब से ये फर्टिलाइजर आपने उसमें डालना है ताकि जो पौधे की जड़ों तक पहुंच सके, क्योंकि पौधे की जड़ें ताकतवर होंगी तो ऊपर से पौधा भी आपका अच्छा ग्रोथ करेगा, आपको फल, फूल और सब्जियां भी देता रहेगा और उनका साइज भी बड़ा होगा। और इस फर्टिलाइजर से ना तो पौधे के पत्ते झड़ेंगे, ना पौधे की टहनियां कमजोर होंगी और ना ही आपका पौधा सूखेगा, बल्कि आपको अपने पौधों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अगर आम आपके पास मौजूद नहीं है तो आप बाजार से कच्चा आम ले सकते हैं। आपको कच्चा आम बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, वो खरीद कर आप अपने पौधों में जरूर इस्तेमाल करें।
इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं।